वृंदावन में जब रहने लगे भगवान कुछ बड़े हुए, मैया से कहा मैया बलराम बड़े थे कन्हैया छोटे थे, आज कहा मैया हम भी भैया के साथ में गाय चराने के लिए जाएंगे। मैया ने इनकार कर दिया, तुम छोटे हो नहीं जाओगे। कन्हैया नाराज हो गए, रूठ गए। मैया ने कहा ठीक है, तुम छोटे छोटे बछड़े हैं, तुम छोटे हो और बछड़ों को चुगाओ। आज भगवान कन्हैया छोटे छोटे बछड़ों को चुगाने के लिए जाते हैं और उन्हीं के बछड़े में बत्सासुर नामक राक्षस कंस का भेजा हुआ शामिल हो जाता है। भगवान कन्हैया समझ जाते हैं और जैसे ही उनके बछड़ों में शामिल हुआ, कन्हैया भी वहीं पहुंचे और उसने अपनी दुलत्ती चलाना प्रारंभ किया। भगवान ने एक हाथ से दोनों पैर पकड़े और पटक दिया, बत्सासुर का उद्धार हो गया। आज जब गाय चराने का आदेश मिल गया तो कंस ने बकासुर बगुले के भेष में आया, उसका वध किया। अघासुर अजगर के भेष में आया, उसका उद्धार किया। आज अनेक दैत्य कंस भेज रहा है और भगवान कन्हैया उद्धार कर रहे हैं। एक दिन की बात, भगवान कभी अपने घर से भोजन नहीं लेके जाते थे। जब ग्वाल वालों के साथ जाते थे गाय बछड़े चुगाने, सब ग्वाल वाल अपने अपने घर से भोजन लाते थे और भगवान कन्हैया जिसका अच्छा समझते थे उससे लेके खाते थे। एक दिन की बात, भगवान कन्हैया ने अपना पीतांबर कमर से बांधा और बंशी फेंटा में घुसी और सबसे कहा आज तुम लोग क्या क्या लेके आए घर से, निकालो। सबने निकाला अपना अपना भोजन, अचार सब्जी जो कुछ भी था, और जिसका अच्छा लगा भगवान ने हाथ पे रखा और रख के खाने लगे। मतलब कर पात्री हो गए भगवान, कर पे पात्र बना लिया। कर पात्री बनकर भगवान ने भोजन प्रारंभ किया और ऐसा दृश्य जब देखा देवताओं ने तो देवताओं को शंका हो कि ये कोई ब्रह्म नहीं। लोग कहते कन्हैया ब्रह्म अवतार है, ये कैसा छोटी छोटी जात के ग्वाल वालों के साथ में बैठ के झूठा मीठा उनका खा रहा है, ये कैसा ब्रह्म है? ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। शक हो गई, शंका हो गई, संदेह हो गया भगवान की लीला पर। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि देखिए आप इसे ब्रह्म कहते हैं, ये ब्रह्म नहीं है, छोटी जात के ग्वालों के साथ में खा रहा है झूठा मीठा, ये कोई ब्रह्म नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो हम देखेंगे। आज ब्रह्मा जी चतुरानन ब्रह्मा देखा तो कि हम परीक्षा लेंगे। आज परीक्षा लेने के लिए चतुरानन ब्रह्मा पहुंच जाते हैं उसी जगह। इधर भगवान कन्हैया भोजन कर रहे हैं, उधर जितने भी बछड़े थे भगवान के सब ब्रह्मा जी ने चुरा लिए और एक पर्वत की गुफा में ब्रह्मलोक में जाके छिपा कर रख ली। भोजन करके जब प्रभु निवृत्त हुए तो ग्वाल वालों ने कहा कि महाराज अपने बछड़े गायब हो गए। अपने बछड़े? कहा नहीं, हमारे बछड़े कौन चुराएगा? चोरन के घर में कोई चोरी कर सकता है, हम खुद इतने बड़े चोर? कन्हैया ने कहा। ग्वाल वालों ने कहा नहीं महाराज, कभी कभी चोर के घर में भी छछोड़ा हाथ मार देते। भगवान ने कहा कि चोरों के घर में कौन चोरी करेगा? कहीं निकल गए होंगे बछड़े, है ना, दूसरे जंगल में चुगने के लिए। नए बछड़े और यहाँ घास आस हो गई कम, तो हो सकता है किसी दूसरे जंगल में निकल गए हो, क्योंकि नए बछड़न को हरी घास बहुत अच्छी लगे।
और यहाँ घास आस है नहीं, तो हो सकता किसी दूसरे जंगल में गए हो। चलो चल के देखते हैं। भगवान ने सारे ग्वाल वालों को ले जाते हैं और अपनी माया से वैसे ही बछड़े तैयार कर दिए। और कहा देखो ये घूम, सारे बछड़े तैयार हो गए और कोई कुछ नहीं समझ पाता है। सब जिसने वो बनाए इसी ने ये बनाए। यहां तक लिखा है कुछ विद्वानों ने कि भगवान स्वयं बछड़े बन गए, लाठी डंडे बन गए। वैसे ही गाय भी बछड़े को सूंघती है तो नहीं पहचान पाती है। और ऐसे करके 1 वर्ष होने वाली जी ने देखा कि अगर ब्रह्म है तो इसका काम चलता होगा, और ब्रह्म नहीं है तो पहचान हो जाएगी। 1 वर्ष होने को है। ब्रह्मा जी ने कहा चलो अब चल के देखें। आज आए और भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ वैसा ही दृश्य जंगल में भोजन कर रहे हैं। देखा सभी ग्वाल वाल हैं और वही गाय वही बछड़े, कोई फर्क नहीं, सारा कार्य चल रहा है विधिवत। ब्रह्मा समझ गए ये ब्रह्म का अवतार है और हमसे अपराध हो गया है, अब क्या करें। चतुरानन ब्रह्मा, भगवान की लीलाओं पर चतुरानन ब्रह्मा भी संदेह में पड़ गए। और इंसान की औकाती क्या कि अगर भगवान यहां आ जाएं, आप लोग पहचान पाओगे कि ये भगवान है? कोई पहचान पाएगा? कोई नहीं पहचान पाएगा। ब्रह्मा जब नहीं पहचान पाए और ऐसी लीला की तो चतुरानन ब्रह्मा को शंका हो गई। आज चतुरानन ब्रह्मा हाथ जोड़कर कन्हैया के चरणों पे गिर पड़े और कहा प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। पहुंच गए, कहा महाराज देखा भगवान ने विचार किया कि बताओ देवता हमारी शंका पर, हमारी लीलाओं पर शंका करते हैं, और जब इनके ऊपर कष्ट आता है, संकट आता है, तो सारे देवता विद चतुरानन के क्षीर सागर पर हम ही को याद करते हैं। और आज इन्हें यह शक हो रहा है कि ये ब्रह्म नहीं है। चतुरानन ब्रह्मा आज भगवान कन्हैया के शरण में पहुंच गए और कहा महाराज हमको माफ कर दो, आपकी कृपा से ये सारा जगत चलता है और हम भी सृष्टि की रचना करते हैं तो आपकी ही कृपा से, आपके सारा जगत चलता है। आज हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे और हम लोग भी मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे और इसके बाद देखेंगे आगे की लीला। कि फंसी भंवर में थी मेरी नैया, जिसकी नैया भंवर में फंसी हो तो भगवान को याद करो, और जिसकी अपने सहारे चल रही हो तो आराम से बैठो, और भगवान के सहारे जिसकी जिंदगी चल रही हो तो बड़े भाव के साथ में गाएंगे कि फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, तू सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, आवाज करने जो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है।
तूने तो चल पड़ी है। हंसी भंवर में धीमे नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। तुमको सजाऊं तुमको निहारूं तुमको सजाऊं तुमको निहारूं तुमको सजाऊं तुमको निहारूं तुमको बखारूं चरणों को श्याम तेरे हारूं चरणों को श्याम तेरे मैं नाचूं बन करके मोर बाबा तू बन के मोर बाबा मैं नाचूं बन करके मोर बाबा ये भावनाएं मचल पड़ी है अमर में ही मेरी नैया चलाई तो चल पड़ी है। हंसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। कुछ भी कहे जमाना या कुछ भी कहे जमाना जो रूठे तो कोई गम नहीं है रूठे तो कोई गम नहीं है हंसे या कुछ भी कहे जमाना हंसे या कुछ भी कहे